नमस्कार, न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद समाचार के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में राजधानी दिल्ली से लगती हरियाणा व पंजाब की सीमा पर विभिन्न किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसे समर्थन देते हुए आज देश भर के किसान संगठन व सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। बंद के समर्थन में सोमवार को कोटपुतली के भी विभिन्न संगठनों ने लामबंद होने की घोषणा की थी। कोटपुतली में आज सुबह बाजार रोजाना की तरह खुले। वैवाहिक सीजन के चलते बाजार में भीड़ भी रही। दोपहर से पहले युवा रेवोल्यूशन के साथ अन्य संगठनों ने बाजार में रैली निकालकर बाजार बंद करने की अपील की। बाजार कुछ समय के लिए बंद भी रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे। बतौर प्रशासनिक अधिकारियों के कोटपुतली में भारत बंद के दौरान शांति रही। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत बंद सफल करो। बाहर दुकानों से बेईमानों से बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कोटपुतली अभी तो मार्केट खुला है पूरा और हमारे इंतजाम पर्याप्त है। हमने जगह जगह पुलिस का जाब्ता लगाया है। कोटपुतली के अलावा पावटा में भी डिप्टी एसपी लगाए हैं सुनील शर्मा जी, और अभी तो शांति है। बिल्कुल हमने पॉइंट जो मेन मुख्य बाजार के 6-7 पॉइंट चिन्हित किए हैं, जिनमें पर्याप्त जाब्ता है और विभाग में दिया जाए। व्यापारिक संगठनों ने क्या अपना समर्थन दिया है आपकी नॉलेज में कि जिन्होंने स्वेच्छा से बंद का समर्थन दिया हो? नहीं, अभी तो कोई समर्थन नहीं है क्योंकि अभी तो मार्केट खुला हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए तो व्यवस्थाएं संपूर्ण तरह से पूरे पुलिस जाब्ता जो मुख्य नाके हैं वहाँ पे तैनात है। इसके अलावा मार्केट का भी फिलहाल खुला हुआ है। कोटपुतली का मंडी भी खुली हुई है और जो अंदर वाली सब्जी मंडी है वो भी खुली है। फिलहाल कोई ऐसी स्थिति सामने नहीं आ रही है। कोटपुतली में 11 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव के लिए कोटपुतली के 40 के 40 वार्ड चुनावी जंग के लिए तैयार हैं। प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में चुनावी मोहरे उतार दिए हैं, जिनमें से कोई मतदाताओं का मन टटोलने में लगा है तो कोई पहचान छुपाकर माहौल तैयार करने में लगा है, तो कोई खुलकर प्रत्याशी का झंडा उठाकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। यहां तक कि पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी अपना कद बचाने की जुगत में प्रत्याशियों के साथ साथ वार्ड घूम रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री वार्डों में दौरा कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, वहीं भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मतदाताओं को जोड़ने में जुटी है। मनोज भूषण, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व रहा मेरे पास, और मैं अखिल भारतीय प्रवासी स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की नगर शाखा कोटपुतली की इकाई ने नगरपालिका चुनाव के निमित्त संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन विशेषकर अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए, मतदाताओं के लिए उनके द्वारा आयोजित किया गया है। सर, क्या चुनावी रणनीति है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में कौन आ रहे हैं अभी? विशेषकर प्रदेश स्तरीय तो कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहा, लेकिन हमारे आदरणीय विधानसभा प्रभारी सम्मानीय मुकेश जी गोयल, हमारे जिला संयोजक आदरणीय सतवीर जी यादव, इन्हें नगरपालिका चुनाव के निमित्त हमारे संगठन की ओर से जिन्हें प्रभारी का दायित्व दिया गया है, सम्मानीय शैलेंद्र जी भार्गव, पूर्व जिलाध्यक्ष जयपुर शहर, और शेष सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं की यहाँ सहभागिता रही। सर, क्या मानते हैं कि चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर थोड़ी असंतुष्टि देखने को मिल रही है? नहीं, असंतुष्टि जैसा कोई भाव हमारे यहाँ नहीं है। होता क्या है, हर राजनीतिक दल में, चाहे वो भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, शेष राजनीतिक दल हो, टिकट आवंटन के पश्चात एक हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे शेयर मार्केट का सूचकांक होता है, वैसे कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक खुशी का माहौल वो ज़रूर थोड़ा सा गिरता है। कार्यकर्ताओं में एक क्षण के लिए थोड़ी सी निराशा की भावना आती है, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता निराश नहीं होता,
फिर उठ के खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, से कि कार्यकर्ता आप असंतुष्ट कार्यकर्ताओं किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे कि वो पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि मतदाताओं को हो सकता है प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में कोई असंतुष्टि का भाव नहीं है। थोड़ा सा निराशा आती है, लेकिन फिर भाजपा का कार्यकर्ता उठ खड़ा होता है, चल पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जो राष्ट्रीय पुरुष हैं जिनके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमारे यहाँ असंतुष्टि का भाव किसी कार्यकर्ता में नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार बोर्ड बना पाएगी, जब उन पर पिछले बोर्ड पर आरोप लगते रहे हों कांग्रेस के साथ का या उससे मिली भगत का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चयनित पिछला बोर्ड था, हमारे युवा कार्यकर्ता थे महेंद्र जी सैनी, वो नगर पालिका के चेयरमैन थे। सब लोगों ने मिलकर उनका अच्छा साथ दिया। महेंद्र जी सैनी ने अपनी भरपूर क्षमता से इस नगर का पूरा विकास किया है। बीच में कुछ तात्कालिक परिस्थितियां बदली, राज्य सरकार बदली, कांग्रेस सरकार आ गई, तो कांग्रेस सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण विकास का काम जो गति पकड़ रहा था, हमारी आदरणीय नेता सम्मानीय वसुंधरा राजे की नेतृत्व में जो नगर पालिकाओं का, पंचायती राजों का के माध्यम से जो विकास कार्य हो रहे थे, उसमें गहलोत जी की सरकार ने एक ब्रेकिंग स्ट्रोक का काम किया है। उस वजह से विकास का काम रुका। पिछला जो बोर्ड था उसके जो चेयरमैन थे, उनके जो दादाजी हैं जो भी पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं, वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं। चुनावी दंगल को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी चरम पर हैं, जहां सोमवार को तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा व एसडीएम सुनीता मीणा की मौजूदगी में मतदान के लिए ईवीएम मशीनों को सील करने का कार्य पूर्ण किया गया। वहीं परिवहन विभाग आज चुनावों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने में जुटा रहा। वैवाहिक सीजन में भले ही आपको गाड़ी ना मिल पा रही हो, लेकिन परिवहन विभाग ने कुछ ही समय में दनादन गाड़ियों की व्यवस्था कर दी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रत्याशियों के चुनावी दंगल की तरफ। वार्डों की गली गली घूम रहे प्रत्याशी केवल विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। सबका चुनावी एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट। लेकिन इसमें कौन कितना खरा उतरता है यह तो समय बताएगा। फिलहाल आप देखिए प्रत्याशियों का चुनावी एजेंडा और तय कीजिए किसमें कितना है दम। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रफुल्ल रमन है, घर पे मुझे मोदी कहते हैं, और मैं वार्ड नंबर 25 से चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। आपका जो 25 नंबर वार्ड है, कहाँ से कहाँ तक, क्या एरिया है इसका? इसका ये नांगल पंडितपुरा रोड पे, ये फलक आयल मिल से लेकर तिलकदारी जी डाणी नांगल पंडितपुरा रोड पे वो एरिया है। बामणवास रोड पे दासोवाड़ा यानी जो सैनिक समाज की धर्मशाला है वहाँ से लेकर और सूरजमल सेठ स्कूल है वहाँ तक है। कितने वोटर हैं आपके? इसमें 687 वोटर हैं। अच्छा, तो आप जब प्रचार पे जा रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको सामने देखने को मिल रही है वार्ड में, और क्या आश्वासन दे रहे हैं आप वार्ड वालों को कि भी किस तरह से आप उनका निराकरण कर पाएंगे? समस्या की है शायद कोटपुतली में जब से नगर पालिका बनी है, ये वार्ड, ये जो क्षेत्र है 25 नंबर आज वर्तमान में ये नगर पालिका जुड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शायद कोटपुतलीपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अभाव है। ना तो यहाँ पर सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड लाइट है। इन सब चीज़ों का अभाव है, इससे वार्डवासी त्रस्त हैं। अब तक जितने भी वार्ड मेंबर बने उन्होंने आश्वासन दिए, लेकिन मैं वार्डवासियों को ये वादा करता हूँ कि आप मेरे पे विश्वास दिखाओगे तो मैं उस विश्वास को पूरा करके दिखाऊंगा। क्यों मैं ये ऐसा कार्य करता हूँ जो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, काम करता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, और युवाओं से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, बुजुर्गों का मेरे पे आशीर्वाद है, उनसे मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं वार्ड मेंबर बनने के बाद वो सारी शर्तें उनके लिए पूरी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी इन प्रयास करने पड़े। प्रफुल्ल जी, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं ये लगभग हर प्रत्याशी अपने बताता है, और हर 5 साल में चुनाव जब आते हैं तो इन्हीं समस्याओं के साथ, इन्हीं वादों के साथ में प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। इनके अलावा कुछ स्पेशल, कुछ मैनिफेस्टो आपके पास में कुछ आपने बनाया हो कि आप वार्ड में कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं? स्पेशल तो ये है कि मैं बता रहा हूँ, ये टंकी है, पानी नई टंकी बनी है, अभी साल भर पहले चालू हुई है, लेकिन 1.5 किलोमीटर तक इस टंकी का पानी चला गया। और मेरा वार्ड जो है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जो मेरा वार्ड है वह 100 मीटर पे है, वहाँ पर लोगों ने पानी की व्यवस्था नहीं की। तो मेरा मैनिफेस्टो है, लोग महिलाएँ हैं जो बेचारी मेरी माताएं बहनें हैं, वो परेशान रहती हैं पानी के लिए, वो दूर दूर से पानी लाती हैं। मैं जब भी जाता हूँ वो शिकायत उनकी ये रहती है, और मेरा पहले भी प्रयास था कि वो वहाँ तक पानी पहुँचे, और आगे तो मेरी सबसे बड़ी ताकत रहेगी कि मैं उनके लिए काम करूंगा, जिससे कि वो मेरे लिए और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, मैं उनके भविष्य में, उनके दिल में, दिमाग में उतर सकूं।
आपके वार्ड में और कितने प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो भी चुनाव प्रचार में लग रहे होंगे, उनके भी जो चुनावी वादे होंगे जनता के साथ में, तो अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं आप? देखो, अभी मेरे अलावा 6 कैंडिडेट और हैं, तो प्रतिनिधि तो जो 2 लोग और हैं, एक पूर्व पार्षद हैं, बुधराम जी भी हैं, एक और शैलेंद्र है, ये 3 लोग, एक मैं हूँ, 3 लोगों के बीच में ये रहने वाला है, कंटेस्ट रहने वाला है। लेकिन वार्डवासी ये देख रहे हैं योग्य कौन है, कौन काम कर सकता है, कौन क्या करवा सकता है, आगे कौन क्या बोल सकता है, ये सभी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमारे जो पूर्व पार्षद हैं वो पहले रह चुके हैं, तो वो सब लोगों को काम जानते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। तो यानी ये कि आप ये मानते हैं कि आपके वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय? मैं सोनू, वार्ड नंबर 34, चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन, चुनावी संकल्प लेते हुए। आप अपने चुनाव प्रचार पर हैं, कौन सा वार्ड है और क्या क्या समस्याएं आपको अपने वार्ड में देखने को मिलती मैं हैं? वार्ड नंबर 34 से संकल्प लेती हूँ। मेरे 34 नंबर वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि इस वार्ड में बहुत ज़्यादा आवारा पशु हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनकी व्यवस्था करवाऊँगी। और आप चुनाव प्रचार के दौरान अपने वार्ड वासियों से क्या वादे कर रहे हैं इन मूलभूत सिविल समस्याओं के अलावा? जो भी वार्ड में 90 से ऊपर जो भी बच्चे अंक प्राप्त करते हैं, उनके लिए सम्मान की व्यवस्था करूंगी और वार्ड में CCTV कैमरे लगवाऊंगी, जिससे कि वार्ड की महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित रहें। और वार्ड में एक बार वार्षिक उत्सव की व्यवस्था करूंगी और जो भी मैं कार्य करूंगी पूर्ण। आपके वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी हैं आपसे? 1400। वार्ड प्रत्याशी कितने हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरे वार्ड में टोटल 12 हैं। 12 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और वोटर कितने हैं आपके? वोटर 1400 हैं। तो आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं, मतलब टक्कर किस में मान रहे हैं आप अपने 12 में से? टक्कर तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं ही ऊपर हूँ सबसे फिलहाल। आप अपने आप को आगे मान के चल रहे हैं? बिल्कुल। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई आप अगर जीतती हैं तो वार्ड में बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था करेंगे? CCTV और लघु उद्योग जो भी महिलाएं हैं उनके लघु उद्योग की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी वार्ड में गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड में CCTV कैमरे और आवारा पशु के लिए व्यवस्था, और जो भी 90 से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए सम्मान समारोह। और वार्ड में एक बार साल में एक बार वार्षिक उत्सव मनाया जाए, बस यही संकल्प है मेरा। कौन से वार्ड से क्या चुनाव चिन्ह है आपका? वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ है। आप कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, और ये बताइए कि आप जब वार्ड में जा रहे हैं क्या समस्याएं रही हैं आपके वार्ड में? साहब, जो पिछली नगर पालिकाएं की जो कमी थी, पूरी कोटपुरली को नगर पालिका के रूप में देखा गया है। जो पिछला बोर्ड था भारतीय जनता पार्टी का जो बनाया था, पूरी कोटपुरली में कचरा प्रबंधन की आज भी समस्या बनी हुई है। ना नालियों में सफाई है, ना रोड है, ना लाइट है। हम ये चाहते हैं कि आने वाली 11 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान देकर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आप ये बताएं आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में साहब आज नाली और रोड की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अगर बात करें कोटपुतली में प्रत्याशियों के प्रचार की, तो लगभग हर वार्ड में ये मूलभूत सुविधाएं समस्याएं हैं। इनके अलावा क्या विशेष जो आपको देखने को मिल रहा है, या कुछ चुनावी आपका एजेंडा हो जो साहब? जो कि मेरा वार्ड अभी नया जुड़ा है, प्रकाश इंक्लेव, हनुमान शरण जी मार्ग, इनमें मैंने देखा कि वहाँ मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है। वहाँ रोड तक नहीं बने हुए, रोडों की कमी है, कचरा प्रबंधन की कमी है, कचरा समय पर नहीं उठ पा रहा। कॉलोनी निवासी ये कह रहे थे कि पार्षद आते हैं वो गायब हो जाते हैं, दोबारा दिखते नहीं है। 5 साल में पार्षद हमारी तरफ आता है। तो मैं तो जनता से यही आश्वस्त करूंगा मेरे वार्ड वासियों के, अगर वार्ड 35 से अगर मेरे को वार्ड नंबर 35 की सब तमाम जनता आशीर्वाद के रूप में वो अपना मतदान देती है, तो आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बने और हम कोटपुतली का विकास में एक नया आयाम स्थापित करें। आपके वार्ड में कितने मतदाता हैं आपके? मेरे वार्ड में साहब 940 मतदाता हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं और अपना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आप किसे मानते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सर एक ही है, भारतीय जनता पार्टी से यश चौरासिया, जो कि यश चौरासिया
जी वो जो नया वार्ड जुड़ा है वहाँ के निवासी हैं, मैं मेरे सामने प्रतिद्वंदी उसी को मानता हूँ। तो ये मान के चलते हैं कि आपके वार्ड में पार्टियों की टक्कर रहेगी? पार्टियों की टक्कर है, निर्दलीयों का कोई बोलचाल नहीं है। निर्दलीय 10-10, 20-20 वोटों में सिमट जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम पूनम चौहान, मैं निर्दलीय वार्ड नंबर 35 से। और क्या चुनाव चिन्ह है आपका? पल्ला। मैंने जो अब मैं सपोर्ट ही कर रही हूँ उसकी तहकीकात मैंने देखा है कि नालियों में पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं नाली नहीं बनी हुई है और यहाँ पे कचरा वचरा ऐसे ही सड़कों पे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो आप युवा उम्मीदवार हैं, क्या उम्र है आपकी? जी 22 साल। आप 22 साल की हैं और एक अपने वार्ड विकास का सपना लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरी हैं, विकास करेंगे वो? अब पहली बार मैं लड़की खड़ी हूँ वार्ड में से, तो मैं चाहती हूँ अब मैं खड़ी हूँ तो आगे और भी लड़की खड़ी होंगी, साथ दिखाएंगी कि ये मैं वो भी खड़ी थी तो मैं भी आगे खड़ी होंगी वार्ड में। चलो ये तो आपका संदेश है। आप विकास के लिए क्या एजेंडा आपके पास नाली, है? पानी सुविधा, पानी की प्रॉब्लम है जगह घरों में, इसकी पानी की सुविधा। और इनके अलावा अगर कोई विशेष आप लेके चल रही हो? और सड़क पे कचरा वचरा और नालियों की प्रॉब्लम ही है। मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं अपने 19 नंबर वार्ड से उठी हूँ और मेरे 19 नंबर वार्ड है और मेरे अलवारी चिन्ह है और मेरे वार्ड में बहुत समस्या है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी रहती है। तो आप ये सारे चुनावी मुद्दे लेकर के अपने वार्ड वासियों के पास जा रही हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई आप इन चीज़ों को हल करेंगे। हाँ। तो किस प्रकार से आप उनको संतुष्ट करेंगे भाई, और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं जो बता रहे होंगे? बहुत सारी समस्या में उनके अगर मैं जीत जाऊँगी तो इनके साथ समझना अच्छा करूँगी, बस मेरी इनका सपोर्ट होना चाहिए। मंजिता मीना है, वार्ड नंबर 33 से पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़ी है। आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? मैं चुनाव प्रचार के लिए जा रही हूँ कि लोगों की शिकायत है कि बहुत है, जैसे नालियों का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण कराना, पेंशन व्यवस्था लागू करना, BPL कार्ड बनवाना, बहुत सी समस्याएं हैं जो आम जनता को बताती है। आपके पास क्या चुनावी एजेंडा है जो जनता आपको वोट करे? अगर मैं जीतती हूँ भविष्य में तो मैं उनको सबसे पहले उनकी समस्याओं का समाधान करूँगी, जैसे पेंशन पहुँचाना, उनको नियमित रूप से पेंशन व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और जैसे BPL कार्ड जो गरीबी रेखा के नीचे है उनका BPL कार्ड बनवाना, लड़कियों को जैसे उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुनना और उनका समाधान करना। जैसा आपने बताया कि लड़कियों की शिकायतें सुनना, उनका समाधान करना, आप महिला प्रत्याशी हैं तो आपकी जो एजेंडा है वो ये रहेगा कि महिलाओं के लिए व्यवस्था करना। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप रखेंगे? उनको अच्छी सुविधा, पहले तो शिक्षा की ओर उन्मुख करूँगी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था करूँगी, और उनकी जो कोई भी शिकायत है, जैसे कोई मोहल्ले में आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है उनको रोकने की कोशिश करूँगी इत्यादि। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में।